अगर आईपीओ में आप पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का एक आईपीओ आने वाला है। भारत में सदियों से लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी के रिलेटेड एक कंपनी आ रही है ऑगमोंट एंटरप्राइजेस। क्या आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 788 के प्राइस बैंड के ऊपर ये आईपीओ के वैल्यूएशन काफी अच्छे है या फिर बुरे हैं। आज इस वीडियो में आपको कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, रिस्क और वैल्यूएशन, और आखिर में मेरा ओवरऑल व्यू आपको समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए तो कि आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ये पूरे डिटेल जानकारी अपन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल खांडे। सबसे पहले आईपीओ कुछ बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का आईपीओ लगभग 825 करोड़ रुपए इशू साइज है। इसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है फ्रेश इशू, लगभग 620 करोड़ का फ्रेश इशू रहने वाला है, और दूसरा इशू है ऑफर फॉर सेल, यानी ऑफर फॉर सेल जो लगभग 205 करोड़ का रहने वाला है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाता है, जबकि ऑफर सेल का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास शेयर बेच के उनके पास में पैसा जाता है। इसलिए इन्वेस्टर को ये देखना जरूरी है कि आईपीओ का जो पैसा जुड़ने वाला है ऑफर फॉर सेल से, फ्रेश इश्यू से जो भी पैसा जुड़ने वाला है वो कंपनी कहाँ यूज करने वाली है, सबसे पहले इन्वेस्टर को देखना जरूरी होता है। कंपनी के केस में फ्रेश इश्यू का बड़ा हिस्सा बिजनेस की वर्किंग कैपिटल और गोल्ड सिल्वर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। वर्किंग कैपिटल होना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं आईपीओ कब खुलने वाला है। 21 अगस्त को आईपीओ का शुरुआत होने वाली है और 25 अगस्त 2026 को आईपीओ बंद होने वाला है। आईपीओ में अलॉटमेंट का जो तारीख है लगभग 26 अगस्त की दी हुई है। टेंटेटिव लिस्टिंग मिलने वाला है 31 अगस्त को मिलने वाला है। आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 755 से लेकर 788 के बीच में, और लॉट साइज रहने वाले 19 शेयर प्रति शेयर की। तो आप अगर कट ऑफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो 788 मल्टीप्लाइड बाय 19 लगभग 14,972 रुपए का आपका मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेशन रहने वाला है। अभी जानते हैं कंपनी करती क्या है। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस की कंपनी की डिटेल जानकारी। एक इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटफॉर्म है, मतलब कंपनी सिर्फ गोल्ड बेचने का काम नहीं करती। इसका बिजनेस गोल्ड और सिल्वर में पूरी वैल्यू चेन में कई हिस्सों में फैला हुआ है। इसमें शामिल है गोल्ड और सिल्वर की प्रिक्रूटमेंट, रिफाइनिंग, बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल सेल्स, टेक्नोलॉजी गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। कंपनी का बिजनेस ब्रॉडली दो तरफ दिखाई देता है। एक तरफ है B2B बिजनेस, यानी बिजनेस के साथ काम करना, और दूसरी तरफ है B2C बिजनेस, यानी रिटेल कंज्यूमर के साथ काम करना। कंपनी का यह एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। यह मेनली इंटरप्राइज कस्टमर के लिए है, जैसे ज्वेलरीज, बुलियन डीलर्स और मैन्युफैक्चरर। मान लीजिए किसी ज्वेलर्स को गोल्ड बुलियन खरीदना है और उसे लाइव प्राइस देखना है और ट्रांजैक्शन करना है और फिजिकल गोल्ड भी चाहिए। ऐसे कस्टमर के लिए ऑगमोंट स्पॉट प्लेटफॉर्म काम करता है। इसका फायदा यह है कि कंपनी टेक्नोलॉजी और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए कंबाइन काम करती है, यानी सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करती। तो इसके पास में एक फिजिकल गोल्ड इकोसिस्टम भी है। अभी समझते हैं कंपनी के स्केल के बारे में। 31 मार्च 2026 तक दिए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी का जो है लगभग 24 स्टेट में फैली हुई है। इसके अलावा कंपनी के पास 5,223 से ज्यादा रजिस्टर्ड इंटरप्राइजेस थे, और डिजिटल गोल्ड इकोसिस्टम में कंपनी ने लगभग 49.62 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ में डायरेक्टली अलायंस के जरिए सर्विस किया है। कंपनी के पास गोल्ड और सिल्वर रिफाइनिंग फैसिलिटीज है। रिफाइनिंग यूनिट रुद्रपुर और मुंबई में है, और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी जो जयपुर के सीतापुर सेज में है। कंपनी के अनुसार कंपनी के बिजनेस इकोसिस्टम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में कंपनी काम बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनी केवल ऐप और वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी के पास में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। कंपनी के पास फिजिकल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अभी जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। FY24 में कंपनी का टोटल इनकम लगभग 34,949 करोड़ का था। 2025 में यह बढ़कर लगभग 66,252 करोड़ का हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 94,282 करोड़ का, यानी यहाँ पे रेवेन्यू काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बीच में टोटल इनकम लगभग 42% की ग्रोथ हुई है। अगर प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 25.97 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 2025 में बढ़कर 227.19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 3.48 करोड़ का लगभग कंपनी के पास में प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के बीच में कंपनी का लगभग 53% का ग्रोथ हुई है। अभी कंपनी के नेट मार्जिन में देखा जाए तो काफी कम है। तो इसके ऊपर इसका क्या रीजन है वो समझते हैं। गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन कंपनी उस पूरे गोल्ड वैल्यू की प्रॉफिट की तरह नहीं मानती। उसका एक्चुअल अर्निंग स्प्रेड काफी छोटा हो सकता है। इसलिए सिर्फ यह देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू 94 करोड़ का है। इन्वेस्टर को यह देखना जरूरी है कि रेवेन्यू से कंपनी कितना प्रॉफिट बचा रही है। अभी देखते हैं थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी के दिए हुए फाइनेंशियल रिपोर्ट 2026 के अनुसार कंपनी का टोटल एसेट लगभग है 1257 करोड़ का, नेट वर्थ है लगभग 927 करोड़ की,
टोटल बोरोइंग केवल लगभग 12.67 करोड़ की थी। यहाँ लो बोरोइंग एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ कंपनी के ऊपर डेट बोरोइंग जो है काफी कम है, उस वजह से कंपनी का फंडामेंटल्स काफी अच्छा लग रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग बोरोइंग जो थी लगभग 21.54 करोड़ की थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 54.86 करोड़ का बोरोइंग था। यानी बोरोइंग दिन ब दिन कम हो रही है और ये बैलेंस शीट में काफी अच्छी बात मानी जाती है। तो ये थी कंपनी की डिटेल जानकारी, कंपनी का फंडामेंटल बैकग्राउंड, कंपनी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड और आईपीओ के कुछ डिटेल्स। तो आपको क्या लगता है इसमें अप्लाई करना चाहिए? एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, पर लेकिन आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए और बाद ही में किसी में अप्लाई कीजिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन पर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइए और आपके कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ ही में हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।